हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एस ग्लो पॉइंट में रोहित सिंह आज सभी लोगों के सामने उपराष्ट्रपति के बारे में एक छोटी सी ट्रिक लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो जो भारत का हमारा उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है वो अमेरिका के पद से लिया गया है। जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, जबकि इसके बारे में भाग 5 में आर्टिकल 63 से लेकर 70 तक बताया गया है। भाग 5 में आर्टिकल 63 से 70 तक बताया गया है। और साथ ये ध्यान दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 साल की एज होनी चाहिए और वो राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो राष्ट्रपति कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, यानी जब से शपथ ग्रहण करेगा उसके बाद वो 5 साल तक अपना कार्यकाल कर सकता है, यानी 5 साल तक वो कार्य कर सकता है। तो देखिए, इसके लिए एक ट्रिक क्या है, बहुत ही शानदार ट्रिक है जो मैंने खुद बनाई है। हमारे ऊपर कामना करो शनिदेव, 2-3 बार बोलिए। देखिए, हमारे ऊपर कामना करो शनिदेव, हमारे ऊपर कामना करो शनिदेव। तो हमारे साइलेंट है यहाँ से। अब देखिए, प से स्टार्ट करिए, तो प से हो जाएगा पद, जो कि आर्टिकल 63 में है। तो राष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल 63 ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि जो उसके पद के बारे में बताया गया आर्टिकल 63 में। अब राज्य से क्या हो जाएगा, देखिए आर्टिकल 64, यानी राज्यसभा का सदस्य है। उपराष्ट्रपति कौन होता है, राज्यसभा का सदस्य। ये किसमें बताया गया है, आर्टिकल 64 में बताया गया है। उसके बाद काम से हो जाएगा, उसके काम के बारे में बताया गया है ना। उसके काम के बारे में ये बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो काम कौन करेगा, हमारा उपराष्ट्रपति करेगा। ये किसमें बताया गया है, आर्टिकल 65 में बताया गया है। अब ना से हो गया निर्वाचन, यानी उसके निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 66 बताया गया है। अब क से फिर उसका कार्यकाल, यानी कार्यकाल कब से कब तक, यानी कितने साल का होता है ना। अब उसके बाद रो यानी रिक्तिकता के बारे में बताया गया है, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद यदि खाली हो गया तो उसको भरने के बारे में बताया गया है। अब उसके बाद स से हो जाएगा शपथ, यानी शपथ के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है, 69 में। और ना से हो जाएगा उसका निर्वाचन, निर्वाचन के बारे में किसमें बताया गया है, आर्टिकल 70 में बताया गया है। तो देखिए, अब इसको एक एक करके हम यहाँ पे समझ रहे हैं। अब देखिए, आर्टिकल 63 अभी बताए हैं। आर्टिकल 63 यानी हमारे ऊपर पस क्या हो रहा है, पद। तो आर्टिकल 63 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, आर्टिकल 63 में ये बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब उसके बाद आर्टिकल 64 में बताया गया है कि राज्यसभा का वो कौन होता है, पदेन सभापति होता है। जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब एक चीज़ ये देखिएगा कि आर्टिकल 65 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। ये मान लीजिए किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो जो कार्य करेगा उसकी जगह पे वो कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति मैक्सिमम तब तक कार्य कर सकता है राष्ट्रपति की जगह कि 6 महीने तक, यानी कब तक कर सकता है, 6 महीने तक। और 6 महीने बाद हम 6 महीने के अंदर ही हमें राष्ट्रपति का चुनाव फिर से करा के उस जगह को भरना पड़ेगा। और 6 महीने तक तब तक कौन कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। अब 66 में क्या बताया गया, निर्वाचन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 67 में उसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। कार्यकाल यानी जब से वो शपथ लेगा उस दिन से लेकर 5 साल तक, उस दिन से लेकर 5 साल तक कार्यकाल के बारे में इसके बताया गया है। उपराष्ट्रपति कार्यकाल यानी शपथ से 5 साल तक होता है। अब उसके बाद आर्टिकल 68 यानी 68 में ये बताया गया है कि किसी कारणवश यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जा रहा है तो उसको भरने के बारे में बताया गया है। किसमें, आर्टिकल 68 में बताया गया है। अब उसके बाद 69 में क्या बताया गया है, उसके शपथ के बारे में बताया गया है। किसके शपथ, उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में, यानी उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा चुना गया कोई सदस्य। देखिए, उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो या तो राष्ट्रपति होता है या फिर राष्ट्रपति द्वारा चुना गया कोई सदस्य होता है। आर्टिकल 70 में क्या बताया गया है, निर्वाहन संबंधी नियम बताए गए हैं, यानी उपराष्ट्रपति से जो है निर्वाहन संबंधी नियम आर्टिकल 70 में है। अब उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो चुनाव इसका होता है, इसका चुनाव क्या होता है, इनडायरेक्टली होता है। इसका चुनाव क्या होता है, इनडायरेक्टली होता है। और जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। पहले कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और जो कि वर्तमान के कौन है, पता ही होगा सबको, वेंकैया नायडू हैं। वर्तमान कौन है, वेंकैया नायडू। अब उसके बाद क्या आता है
देखिए कृष्णकांत जो थे वो ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई थी। कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर्टिकल 97 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 97 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपना वेतन जो होता है उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं लेता बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में लेता है। और जो उपराष्ट्रपति होता है हमारा, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर ही लगाया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया। एक छोटा सा वीडियो था। अगर ये वीडियो आप सभी लोग को पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।